D Mathematics, Unit 22, Probability, Tree Diagram of Independent Events. Tree Diagram of Independent Events. स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेसन में डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिस्कस कर चुके हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना भी सीख चुके हैं। आज के इस लेसन में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें प्रीवियस इवेंट नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता, वो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपस में वो सेम रहती हैं। इन द प्रीवियस इवेंट एंड द नेक्स्ट इवेंट डोंट इफेक्ट ईच अदर। नाउ टू understand this tree diagram, we need to discuss one example. Emma has 7 pens in a box. 5 of the pens are blue, 2 of the pens are red. Emma takes at random a pen from the box and writes down its color. At random means that she did not pick any pen by choice. She picked any pen without any choice. So Emma puts the pen back in the box. This is very important term here. Emma puts the pen back in the box. It means this is the independent event क्योंकि अब for next draw के लिए the number of pens are again same. उसमें कोई change नहीं आई. Then the Emma takes at random a second pen from the box, write down its color and put the pen back in the box again. Draw tree diagram, show all possible outcomes of drawing 2 pens from the box. Calculate the probability that Emma takes 2 red pen. स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है क्योंकि Emma puts the pen back in the box. It's mean for the second draw the number of pens are same as the number of pen in the first draw. So there are the 5 blue pens, 2 red pens. So total sample space 5 plus 2 is equal to 7. Let's draw the tree diagram of these independent events. फर्स्ट ड्रॉ, तो हम सबसे पहले ऊपर इधर ड्रॉ 1 लिख लेते हैं, इसको हम D1 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ में Emma can get blue or she can get red. तो पहले ड्रॉ में वो या ब्लू पिक कर सकती है या रेड पिक कर सकती है। हम इसकी ब्रांच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये फर्स्ट ड्रॉ की ब्रांच होगी। इफ़ शी पिक्स ब्लू इन द फर्स्ट ड्रॉ, तो सेकेंड ड्रॉ की पॉसिबिलिटी क्या है, उससे लिखने से पहले हम पहले इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू की प्रोबेबिलिटी है ब्लू आर 5 एंड टोटल 7, 5/7। और फर्स्ट ड्रॉ में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड आर 2 एंड 7, 2/7। अब चूंकि फर्स्ट ड्रॉ में एमा ने जो पेन पिक किया था उसे वापस रख दिया, इसलिए सेकेंड ड्रॉ के लिए टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर 7, total number of red pens are 2 and total number of blue pens are 5. इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। सेकेंड ड्रॉ में किसी किस्म की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी ड्यू टू द फर्स्ट ड्रॉ। अब सेकेंड ड्रॉ के बारे में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ड्रॉ 2, हेडिंग लिख ली। अब सेकेंड ड्रॉ में अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू आता है तो सेकेंड ड्रॉ में ब्लू भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है। तो अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू आया है तो सेकंड ड्रॉ में ब्लू भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है। तो सेकंड ड्रॉ में ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ पेन्स ब्लू आर 5 एंड टोटल 7, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी वही होगी 5/7। और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2/7, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेड आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर 7। अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड पिक होता है तो सेकंड ड्रॉ की क्या पॉसिबिलिटी है? अगर फर्स्ट ड्रॉ आपके एमा के हाथ में रेड पेन आ जाता है तो सेकंड ड्रॉ में शी कैन गेट ब्लू और शी कैन गेट रेड। तो ये सेकंड ड्रॉ की ब्रांच बन गई। तो हमने अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड मिलता है तो सेकंड ड्रॉ में या उसे ब्लू मिल सकते हैं या सेकंड ड्रॉ में उसे रेड मिल सकता है।
तो हम इनकी प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लू आर 5 एंड टोटल पेन 7, और रेड की प्रॉबिलिटी टोटल नंबर ऑफ रेड 2 एंड टोटल पेन्स आर 7, तो 2/7। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने इस क्वेश्चन में ट्री डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया, दूसरी हमने प्रॉबिलिटी लिखनी सीखी, तीसरा हमने ये सीखा कि किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम लिखते हैं जी आउटकम्स। हम आउटकम का हेडिंग देते हैं कि आउटकम्स इधर लिखेंगे जी, दीज आर द आउटकम्स। हमने इसको लेबल कर लिया। वैसे ये फर्स्ट ब्रांच में ये आपके पास क्या आउटकम आ सकते हैं, ब्लू ब्लू आ सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लू रेड आ सकते हैं, या रेड ब्लू आ सकते हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशन एंड एमा कैन गेट रेड रेड। तो ये आउटकम्स हमने लिख लिए कि किस तरीके से आउटकम्स एक ब्रांच के लिखे जाते हैं। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लू एंड ब्लू मीन के दोनों मल्टीप्लाई होंगी। जब एक ब्रांच पीछे से आ रही होती है, ब्लू एंड ब्लू होता है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। सेकंड में आपके पास क्या आ सकती है जी, ब्लू रेड। ये ब्लू रेड है, ब्लू एंड रेड 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। थर्ड में आपके पास क्या आ सकता है जी, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, रेड ब्लू आर बी। तो ये आपके पास ये ब्रांच पीछे से आ रही है, आर की 2/7 है और ब्लू की 5/7 है, तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। इसी तरीके से जो लास्ट ब्रांच है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, लास्ट कॉम्बिनेशन की रेड रेड, रेड 2/7, ये ब्रांच पीछे से आ रही है, तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ट्री बनाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं, फिर उनके आउटकम्स लिखते हैं, और एक ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ये एक ब्रांच ब्लू ब्लू जो कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तमाम आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। इस क्वेश्चन के एक और पोर्शन था, वो क्या था, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एमा हैज़ 2 रेड पेन। तो एमा हैज़ 2 रेड पेन, तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड। तो रेड रेड की प्रोबेबिलिटी ये है जी हमारे पास, हमने इस ब्रांच से ये ले लिखते हैं। तो क्या है जी, 2/7 टाइम्स 2/7 एंड इज 2 to the 4/49। तो एमा के पास रेड रेड पेन आने की प्रोबेबिलिटी 4/47 है। ट्री डायग्राम ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, होम असाइनमेंट। स्टूडेंट, जहाँ पे वीडियो पास कीजिए और इस क्वेश्चन को रीड करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बिल्कुल ही आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है और आपको ये प्रैक्टिस करने में और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा।